अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की बात करते हैं, जिसमें बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के ऐलान के बाद अब वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें धड़ाम हुई, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड के दाम $84 से नीचे आ गए। दरअसल कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के ऐलान के बाद आई है। उम्मीद है तेल की कीमतों में अब गिरावट होगी और लोगों को इससे बड़ी राहत मिल पाएगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट के बाद ब्रेंट क्रूड करीब 4% टूटकर $83.96 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि अमेरिकी क्रूड भी फिसलकर $80.25 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। आपको बता दें, पिछले कई दिन से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते तेल बाजार में चिंता बनी हुई थी। निवेशकों को डर था कि तनाव बढ़ने पर तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच समझौते की खबर आने के बाद बाजार को राहत मिल पाई है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो से एक तस्वीर सामने आई, जहां बड़ा हवाई हादसा हो गया। आसमान में उड़ते दो हेलीकॉप्टर्स की आपस में टक्कर हो गई और दोनों हेलीकॉप्टर्स खंड खंड होकर आसमान से गिरे। वहीं इस दर्दनाक हादसे की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें टक्कर के बाद दोनों हेलीकॉप्टर किसी तिनके की तरह नीचे गिरते नजर आए। हादसा इतना भयंकर था कि कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले पूरी घटना घट गई थी। टक्कर के बाद दोनों हेलीकॉप्टर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर गिरे, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर इलेक्ट्रिक कार डीलरशिप की पार्किंग में जा गिरा और वहां खड़ी गाड़ियों में भयंकर आग लग गई। वहीं दूसरे हेलीकॉप्टर का मलबा पास के एक पार्किंग में गिरा, जहां खड़ी गाड़ियों में भयंकर आग लगने के बाद से कुछ लोग उस पर काबू पाते नजर आए। वहीं इस दर्दनाक हादसे में दोनों हेलीकॉप्टर के कुल 6 क्रू मेंबर्स की मौत हुई। जानकारी के अनुसार दूसरे हेलीकॉप्टर में सिर्फ पायलट मौजूद था। फिलहाल इस पूरे हादसे को लेकर जांच हो रही है। ब्राजील में 2 हेलीकॉप्टर्स की टक्कर हुई, तो वहीं अमेरिका के वॉशिंगटन में लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया और उसके बाद फाइटर जेट में भीषण आग लग गई। वही विमान हादसे की तस्वीर देखकर लोगों में हड़कंप का माहौल दिखाई दिया। F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट हादसे के बाद जैसे ही नीचे गिरा, जंगल में आग भड़क उठी। जबरदस्त काले धुएं का गुबार आसमान में उठता नजर आया। जानकारी के अनुसार ये लड़ाकू विमान रेगुलर प्रशिक्षण मिशन के दौरान हादसे का शिकार हुआ है। इस दौरान पायलट ने समय रहते पैराशूट के साथ कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन विमान में मौजूद 12 अन्य लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई। फिलहाल बटलर मेमोरियल हवाई अड्डे के पास हुए इस हादसे की जांच की जा रही है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित G7 सम्मेलन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। यहां हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा काटा, तोड़फोड़ की, आगजनी तक की। इस दौरान G7 सम्मेलन के विरोध में प्रदर्शनकारियों का जबरदस्त आक्रोश नजर आया। हाथों में झंडे लिए सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। हजारों की भीड़ ने सड़क को जाम किया, तो वहीं प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने इस दौरान जमकर हंगामा काटा। कई बैंकों में तोड़फोड़ की, गाड़ियों में आगजनी की, साथ ही सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर करने और उनको हटाने को लेकर पुलिस ने आंसू गैस की गोलों का इस्तेमाल किया। साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात वहां पर नजर आए। जिनीवा में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पूंजीवाद और वैश्विक नीतियों का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य सड़कों को बंद कर बिना इजाजत के लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है।